हमने देखा था कि असेट को हम स्क्रैप कैसे करते हैं। अब हम जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो असेट टू असेट ट्रांसफर कैसे होती है। सिस्टम के अंदर जब भी हमको एक असेट को दूसरी असेट पे ट्रांसफर करना है, तब हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो भी ट्रांसफर करेंगे वो एक पर्टिकुलर असेट क्लास के अंदर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक असेट क्लास की असेट को दूसरी असेट क्लास की असेट पे ट्रांसफर कर दें। अगर वो हमको करना है तो हम पहले उस असेट को एक असेट क्लास में खत्म करेंगे और दूसरी असेट क्लास में उसको क्रिएट करेंगे। कभी भी हम क्रॉस असेट क्लास में कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। एसएपी ने हमको एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड दिया है ABUMN, उसके थ्रू हम असेट टू असेट ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले रिपोर्ट देखी थी, अभी मैंने एक सैंपल डाटा निकाला हुआ है जो कि मेरे पास दो असेट्स हैं, 4 ऑल टाइम 09 एंड 4 ऑल टाइम 010। अभी हम उस रिपोर्ट में इन दोनों असेट्स की आज की डेट में वैल्यू देखते हैं कि सिस्टम क्या वैल्यू दे रहा है। यहाँ मैंने लिखा 4 5 टाइम 0 9 एंड 4 4 टाइम 0 10, और इसकी मैंने आज की डेट में वैल्यू, यहाँ पर मेरे को पीरियड की एंड डेट देना है 31/7/2021 दी मैंने। लिस्ट असेट का ऑप्शन चूज किया और असेट ALV ग्रिड को टिक किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो आप देखिए सिस्टम ने बताया कि जो मेरी 9 नंबर की असेट है उसकी एक्विजिशन वैल्यू 300 रुपीज है, और जो मेरी 10 नंबर की असेट्स है उसकी 600 की एक्विजिशन वैल्यू है, और दोनों के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग है, 291 और 582, और दोनों की एंड बुक वैल्यू 9 और 18 रुपीज है। अभी हम ट्रांजेक्शन कोड ABUMN को यूज करके एक असेट को दूसरे असेट के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है ये हम देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन कोड को लेता हूँ ABUMN। देखिए जो स्क्रीन दी वहां पर लिखा हुआ है एंटर असेट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर विद इन द कंपनी कोड। हमारे केस में क्योंकि हमारी एक ही कंपनी है तो जो भी ट्रांसफर होना है वो एक ही कंपनी के अंडर में होना है। यहाँ पर मेरे को जो सबसे पहले ऊपर में जो असेट ट्रांसफर करनी है मैंने उसका असेट कोड लिखा 4 ऑल टाइम 09। उसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन डेटा टैब में मेरे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने डाला 60, जो कि मेरे को ड्रॉप डाउन में भी अवेलेबल होता है। आप देखिए 60 एक ही प्रिंसिपल है तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। डेप्रिसिएशन एरिया देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई असेट का ट्रांसफर स्क्रैपिंग करते हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट और असेट वैल्यू डेट एक ही फिजिकल ईयर को बिलोंग होनी चाहिए। तो मैं इसको आज की डेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 28/7/2021 डाला। पोस्टिंग डेट मेरी 28/7/2021 है। असेट वैल्यू डेट भी मैंने 28/7/2021 डाल दी। और अब ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं टेक्स्ट अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ कि ट्रांसफर डेमो। अब जो मेरा ट्रांसफर टू है उसमें मेरे को एग्जिस्टिंग असेट में अगर ट्रांसफर करना है तो मैं एग्जिस्टिंग असेट का ऑप्शन लूंगा। अगर मैं न्यू असेट लेता हूं तो सिस्टम मेरे को न्यू असेट क्रिएट करने के लिए देगा। तो वो मेरे को जैसा मैंने AS01 में आपको असेट क्रिएशन बताई थी उस तरीके से मेरे को सिस्टम में पहले असेट क्रिएट करनी पड़ेगी और तब जा करके सिस्टम उसको ट्रांसफर करेगा। यहाँ एग्जिस्टिंग असेट में मैंने दूसरी असेट 4 टाइम 010 असेट ली जो कि मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी है। मैंने अभी आपको शो किया था 9 और 10 दोनों। अब इसके बाद मैंने एंटर किया। मैं पूरी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा हूँ इसलिए मेरे को कुछ भी चीज मेंशन नहीं करना है। अगर मेरे को कुछ पार्शियल वैल्यू ट्रांसफर करना है तो मैं पार्शियल ट्रांसफर टैब में जाऊंगा, और अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर करना है तो वो यहाँ पर मेरे को मेंशन करना रहेगा। और जो मैं असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ वो मेरी प्रायर ईयर की असेट है कि करंट ईयर की है, इसका मेरे को ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू मेरी 9 असेट को बिलोंग कर रही है वो मैं पूरी की पूरी 10 पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैंने बाकी कुछ भी डाटा फिल नहीं किया, और एट लास्ट में मैंने जा करके जो मेरा सिमुलेट बटन है इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए सिस्टम ने जो मेरी 9 नंबर की असेट है उस पे से उसने 300 रुपीज की थी तो उसका 300 रुपीज माइनस कर दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 291 था, वो उसने वहां पर रिवर्स करके उसको 10 नंबर पे जोड़ दिया, और जो 300 की वैल्यू थी वो उसने 10 नंबर पे ट्रांसफर करने दिखाई है।
अगर अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए सिस्टम मेरे को अगेन एक डॉक्यूमेंट नंबर देगा, जो कि मेरे को 1 में ऑल टाइम्स 3 दिया उसने डॉक्यूमेंट नंबर। तो अब क्या हुआ कि सिस्टम ने मेरी एसेट जो है वो 9 से 10 पे ट्रांसफर कर दी। अब मैं वापस से वही रिपोर्ट चला करके देखता हूँ कि सिस्टम में मेरी एसेट की वैल्यूज क्या शो हो रही हैं। जो मेरा ट्रांजेक्शन कोड था उसका S_ALR87011963, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मैंने एसेट नंबर 9 और 10 दोनों लिए, और यहाँ पर मैं इसको इस मंथ के एंड में इसकी वैल्यू देखता हूँ, लिस्ट एसेट्स को चूज करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए 9 की वैल्यू को उसने 0 कर दिया और 300 की जो वैल्यू थी वो उसने यहाँ ऐड कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और 10 की अब जो नेट बुक वैल्यू है वो 27 रुपीज बना दी उसने। तो इस तरीके से मेरी एक असेट दूसरी असेट पे ट्रांसफर हो गई। तो ये क्लियर हो गया कि सिस्टम कैसे असेट टू असेट ट्रांसफर करता है। उम्मीद रखता हूं कि स्क्रैपिंग और ट्रांसफर दोनों जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर है।